हमारे भारत देश के कई राज्यों में तूफानी बारिश होने वाली है। देखते हैं 28 मई से लेकर 11 जून के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल। मैं किरण वाघमोड़े, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग का मॉडल है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां होंगी। ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादा मॉडल तो नहीं दिखा रहा है, फिर भी यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी जिलों में यानी कि श्रीगंगानगर से लेकर ये जो भरतपुर तक का इलाका है, तो यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाके में और केंद्रीय राजस्थान के भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्वी गुजरात तक यह बारिश पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के भी कई सारे इलाकों में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में भी काफी भयंकर आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बारिश होगी। सिक्किम में बारिश होगी और नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश की गतिविधियां होगी। केरला, तटीय कर्नाटका, अंदरूनी कर्नाटका के हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ के भी कुछ स्थानों पर मॉडल बारिश दिखा रहा है। बाकी इलाकों में भी बारिश होगी महाराष्ट्र में, लेकिन अभी भी ज्यादा तेज बारिश होने की यहाँ पर ज्यादा उम्मीद नहीं है। 1 तारीख से हो सकता है कि 1 जून से यहाँ पर महाराष्ट्र में भी मौसम बदल जाए। अगर हम आमतौर पर जितनी बारिश होती है उससे अगर हम तुलना करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केरला में आमतौर पर जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम बारिश रहेगी। कर्नाटक में कम बारिश रहेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा में कम बारिश का अनुमान है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी आमतौर पर जितनी बारिश होती है उससे कम ही बारिश होने का अनुमान है। और हो सकता है कि लगभग 3 तारीख के बाद ही, 3 जून के बाद ही मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। अभी तो हालात अनुकूल नहीं है। मौसम विभाग ने भी कोई अपडेट नहीं दी कि मानसून कब केरल पहुंचेगा। जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा पूर्वी गुजरात, राजस्थान के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाका, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आमतौर पर जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश इस सप्ताह में होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। दूसरे सप्ताह की तरफ चले तो 4 से लेकर 11 जून के बीच तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ेगी। केरला, कर्नाटका, कोंकण, गोवा में भी इस दौरान बारिश का अनुमान है। और मौसम विभाग ने ऐसा बताया है कि इस दूसरे सप्ताह में कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र के तट के नजदीक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। अगर यह सिस्टम बनेगा तो बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी इस सप्ताह देखने को मिलेगी कर्नाटक और केरला के हिस्सों में, और थोड़े बहुत कोंकण, गोवा में भी थोड़े बहुत स्थानों पर बारिश धीरे-धीरे करके बढ़ेगी। और महाराष्ट्र का अंदरूनी इलाका है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। सिक्किम में बारिश होगी और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी बारिश होने का अनुमान है। और हो सकता है कि 6 तारीख के आसपास तक पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो बारिश होगी वो रुकने वाली है। पहाड़ी इलाकों में भी थोड़े बहुत दिनों के लिए उस दौरान बारिश रहेगी। लेकिन आमतौर पर जितनी बारिश होती है अगर हम उससे तुलना करें, तो इस दौरान भी मौसम विभाग का मॉडल केरला में कम बारिश जता रहा है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। कर्नाटक में कम बारिश है, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कम बारिश है, उड़ीसा में कम बारिश है, महाराष्ट्र के भी अंदरूनी इलाकों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन कई स्थानों पर आमतौर पर जितनी बारिश होती है उससे कम बारिश यह मॉडल दिखा रहा है। सिक्किम में भी कम बारिश, मेघालय में भी कम बारिश का ही अनुमान मॉडल के अनुसार है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।